के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की बेहद ही इंपॉर्टेंट जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है जानकारी अपडेट्स निकल के आया है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है सीजी व्यापम में काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन निकल के आया है। सीजी व्यापम में जो है सिंचाई विभाग में अमीन पटवारी के जो जल संसाधन विभाग में आता है, अमीन पटवारी के 288 पदों पर बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसीज निकल के आए हैं। इस वीडियो में आप सभी को कैटेगरी वाइज पोस्ट बताऊंगा कि अमीन पटवारी के 288 पोस्ट के लिए जो है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना पोस्ट है, ओबीसी के लिए कितने, एससी के लिए कितने और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना है, और किस तरीके से आपको जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से बुक्स आपको जो पढ़ाई करना है जिससे आप छत्तीसगढ़ में अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में सभी चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अमीन पटवारी के 288 पदों की भर्ती परीक्षा के योग्यता के बारे में बताना चाहता हूं। तो अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में यदि आप आवेदन करना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपका 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए, और इसके साथ आपके पास जो 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपने ITI कोपा किया, DCA किया, PGDCA किया, BCA की, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप आराम से जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आराम से जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो सकता है। इसके साथ आयु सीमा की बात करें अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए, तो इसके लिए मिनिमम एज लिमिट आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको 45 वर्ष के यहाँ आवेदन कर सकते हैं। वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के हैं, फिर भी आप आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि SC और ST को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट जो है देखने को मिलता है। और सैलरी की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छा सैलरी आपको जो है देखने को मिलता है। सैलरी की जहाँ तक अगर हम बात करें तो इसमें जो है 21,000 रुपये जो है आपको पर मंथ सैलरी जो है दिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा की, तो इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर आपका जो है डायरेक्ट भर्ती होता है, सीधी भर्ती होता है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स को बस क्वालिफाई करना होता है, तभी आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसीज निकल कर आया है अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज़। 288 पदों पर नई भर्ती। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितना जाएगा, कितने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा और आप अमीन पटवारी बन पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा की सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो कैटेगरी वाइज अब मैं आपको पोस्ट बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में अमीन पटवारी के 288 पदों के लिए जो है कौन सी कैटेगरी के लिए कितना कितना पोस्ट है। तो अमीन पटवारी में जो है 288 पदों के लिए जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए जो है 90 पोस्ट हैं, OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 75 पोस्ट हैं, और SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 60 पोस्ट हैं, और वहीं ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 30 पोस्ट हैं, और EWS के लिए जो है 21 पोस्ट है, और EXS के लिए जो है 15 पोस्ट हैं। तो टोटल जो है 288 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती महत्वपूर्ण वैकेंसीज निकल कर आया है, जिसमें आप जो है छत्तीसगढ़ में अमीन पटवारी जो है बन सकते हैं और आप अपने सभी ख्वाबों को, सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस के बारे में, ताकि आपको और बेहतर जानकारी समझ में आ सके। तो छत्तीसगढ़ में अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो आपके 1 अंक के होंगे, और इसके साथ इसमें माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग इसमें जो है आपका 1/4 होता है, यानी कि अगर आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपका 5 नंबर कट जाता है। हिंदी से आपके एग्ज़ाम में जो है 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ अंग्रेजी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के प्रश्न आएंगे। गणित से जो है 30 अंकों के, सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी से 15 अंकों के प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसके साथ सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें आपके एग्ज़ाम में 35 अंकों के प्रश्न आएंगे। समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर से 15 अंकों के, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 15 अंकों के। तो इस तरह से टोटल 150 प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो यदि आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप हिंदी की तैयारी करने के लिए यदि हम दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से जो है हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, हिंदी की तैयारी करेंगे, तो आपको हिंदी के बारे में जो है बहुत अच्छे से नॉलेज मिल पाएगा। इसके साथ हम बात करें आपकी इंग्लिश के,
तो इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश ग्रामर्स में आपका जो है आप लोग देख सकते हैं ग्रामर्स में जो है नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शंस, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, एनॉनमेंट्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, इन सभी से जो आपकी इंग्लिश के ग्रामर्स में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रामर्स आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन के बुक्स इंग्लिश की तैयारी करेंगे, इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको इंग्लिश के बारे में जो है संपूर्ण A to Z नॉलेज देखने को मिल जाएगा। तो आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन की बुक आपके CGPSC, UPSC, बैंक, SSC, रेलवे सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आप एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। और देखिए कोई भी चीज़ जो है मुश्किल नहीं होता। और कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स से अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। कंप्यूटर्स में आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार जिसमें आपका इंकजेट, लेजरजेट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिबल प्रिंटर, इन सभी प्रकार की प्रिंटर्स की जानकारी पूछे जाते हैं। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी आएगा जिसमें MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको इंटरनेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ईमेल के बारे में, सर्च इंजन के बारे में, वेब ब्राउज़र शॉर्टकट की जैसे कंट्रोल+A करने पर सिलेक्ट हो जाता है। फुल फॉर्म्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए जैसे CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED का जो है लाइट इमिटिंग डायोड। तो आपको फुल फॉर्म्स के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए और लाइनेक्स यूनिक्स के बारे में। तो कंप्यूटर से टोटल जो 20 अंकों के प्रश्न जो है अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे जो जल संसाधन विभाग, सिंचाई विभाग में आता है। तो अमीन पटवारी का भी जॉब जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसमें आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो आप कंप्यूटर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, कंप्यूटर्स में जो 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं इसके नाम जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय। इससे आप जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छे से नंबर आ जाएगा और डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सकते हैं। साथ ही मैथ्स की बात करें तो मैथ्स से आपके एग्ज़ाम में 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं जिसमें आपका डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक लेंगे तो इसमें आपका परिमेय संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घन मूल तथा घातांक, नियम, महत्तम समप्रत्यक तथा लघुत्तम समप्रत्यक, बीजगणित, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, औसत, चार समय तथा दूरी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। तो मैथ्स के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। इसके साथ रीजनिंग के लिए जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता के लिए अरिहंत का मास्टर रीजनिंग, तो इन सभी से तैयारी कीजिए, आपका एग्ज़ाम जरूर क्वालिफाई हो पाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स हो, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूंगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट वीडियोस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।